हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को क्विक रिवीजन देने वाले हैं अबाउट ऑल द ग्राफ ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग नीट एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो या रिवीजन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए गाइज शुरू करते हैं पहले ग्राफ से। ये पहला ग्राफ में दिया हुआ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जिसमें वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे आपका प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन दिखाते हैं। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट आता है, अगर इंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है, अगर इंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये बड़ा वाला ग्राफ में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें इंजाइम प्रेजेंट नहीं है। दूसरे वाला एग्जाम्पल में ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा सिंस एग्जाइम इज प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट, ये देखिएगा, ये आपका फोटोसिंथेसिस में है, ठीक है, एनर्जी एक्टिविटी वर्सेस पीएच या टेम्परेचर। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे पीएच होता है या टेम्परेचर होता है, वाई एक्सिस पे इंजाइम एक्टिविटी होता है और इन्वर्टेड यू शेप होता है। तो अगर इंटरचेंज कर दे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में तो आप उसके फिर ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से ग्राफ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ दोस्तों क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच, टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ इंजाइम एक्टिविटी। तो हम पीएच और टेम्परेचर का पढ़ लिए, ये तीसरा पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन इंजाइम एक्टिविटी। इसमें देखिए केएम वैल्यू क्या होता है, तो केएम वैल्यू वो होता है, केएम वैल्यू क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ वी मैक्स अपना आधा होता है, ठीक है, वी मैक्स आधा होता है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम केएम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट रहते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन शो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। देखिए ये सबसे, देखिए वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस पे ये जो सबसे पहला वाला है, ठीक है, वो क्लोरोफिल ए के लिए है, ठीक, उससे सीक्वेंस लेते हैं, हम कहीं भी मार्किंग कर सकते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला है ये क्लोरोफिल बी के लिए है, ये ए के लिए है, ठीक है, और ये बीच वाला कैरोटीनॉइड के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, रेड और ब्लू रीजन में होता है ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, मैक्सिमम पीक वैल्यू होगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं हम, ये देखने में क्या होगा, ये देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लैक से और एब्जॉर्प्शन ब्लू पेन से दिखाया गया। ये लाइट एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, और ये वेवलेंथ इन नैनोमीटर है। अब ये सब ध्यान रखिए कि लाइट एब्जॉर्ब वाई एक्सिस पे, वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर कहाँ ज़्यादा होगा, 400 नैनोमीटर और 700 पे दो पीक आएंगे, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए ये ग्राफ फिर आगे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी के बीच में। देखिए लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ तक बढ़ा है, ठीक है, कुछ हद तक। ये क्या होगा, ये हो गया आपका सैचुरेशन पॉइंट, ये हो गया सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट पे ये होगा कि उसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाइए, नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक हद तक लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी पॉइंट तक, ठीक है। बी पॉइंट के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा लीजिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने वाला नहीं। चलिए आगे, ये y = mx+c वाला ग्राफ है, ठीक है, कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ प्लॉट ऑफ लेंथ एंड अगेंस्ट टाइम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीधा लीनियर ग्राफ है। चलिए दूसरा, ये देखिए ये सिग्मॉइड कर्व का एक ग्राफ है जिसमें ये स्टेशनरी फेज है क्योंकि कांस्टेंट हो गया वाई एक्सिस से, ये लैग फेज है, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल फेज है जहाँ ग्रोथ ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सेल ग्रोथ के लिए है, ये ग्राफ दिखाया जाता है, ठीक है, हायर प्लांट या उनके कोई भी पार्ट का जैसे ग्रोथ होता है, सिग्मॉइड ग्रोथ होता है, उसके लिए कर्व आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिए, बस एक दिन के लिए ध्यान ही रखना है। चलिए ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ध्यान रखना है कि नीचे एक्स एक्सिस में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर दिखाया जाता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब देखिए हीमोग्लोबिन वगैरह वर्ड आएगा ना तो वो समझ लीजिए वाई एक्सिस में है वो, ठीक है, और एक्स एक्सिस में आपका पार्शियल प्रेशर दिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये आपका ईसीजी का ग्राफ आ गया। ईसीजी का ग्राफ में पी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्टियल सिस्टोल, ठीक है। क्यूआरएस क्या करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टी क्या करता है, वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है, या इंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। क्यूआरएस को इसको काउंट करके हार्ट बीट जानते हैं, ठीक है, हार्ट बीट पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये पी गेट्स हायर एंड नैरियल स्टेबल, ठीक है, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल, ये स्टेबल, ठीक है, और ये डिस्ट्रप्टिव में दो पीक बनते हैं, ठीक, ये पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन तो डायरेक्शनल हो गया, ठीक, और पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर स्टेबल हो गया, स्टेबलाइजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप फिर थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि
देखिए डेजर्ट में क्या है, ये यहाँ देखिए डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में है कि आपका बारिश कम होगा, ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर आएगा। तो आप इसका लोकेशन जान लीजिए। देखिए आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा क्या कौन सा रीजन होता है, यहाँ यहाँ बारिश कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब बहुत कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे बर्फ वगैरह वाला इलाका में आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में बारिश भी कम होगी और टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा नीचे, उसके बाद आता है कॉर्निफेरस, ठीक है, फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट के बगल में ग्रासलैंड आएगा। ग्रासलैंड का क्या है, ग्रासलैंड में आपका बारिश भी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक, और टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहेगा। तो एक सीक्वेंस हो गया नीचे से, ठीक है, नीचे से आर्टिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा, देखिए अल्फ़ाबेटिकली बढ़ रहा है, ठीक है, फिर कॉर्निफेरस, फिर टेम्परेट, और ट्रॉपिकल में आप जान रहे हैं ट्रॉपिकल में क्या होता है, ट्रॉपिकल में बारिश ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बारिश देखिए 400 सेंटीमीटर तक पहुंच गया ये, ठीक है, और टेम्परेट उससे नीचे, तो ये टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल है, ठीक है। चलिए, और डेजर्ट और ग्रासलैंड में सबसे बाईं तरफ कौन रहेगा, डेजर्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि देखिए देखो ना यहाँ पे है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है और बारिश कम है, ठीक, और उसके बगल में ग्रासलैंड। चलिए नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही रहा होगा। लगे वीडियो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा साधन कम है बनाने के लिए। देखिए ये आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पांस। देखिए रेगुलेटर कौन से होते हैं, जो रेगुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर अपना, उनको एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाहर के अकॉर्डिंग खुद हो जाते हैं, गर्मी पड़ी तो खुद एडजस्ट हो जाएंगे, ठंडी पड़ी तो भी हो जाएंगे। तो इनका ये देखो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कॉन्फॉर्मर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बदलते रहते हैं, एक्सटर्नल लेवल के हिसाब से इनका भी इंटरनल लेवल चेंज होता है। और पार्शियल रेगुलेटर कौन है, पार्शियल रेगुलेटर कौन है, पार्शियल रेगुलेटर वही है कि ये कुछ बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये रेगुलेटर भी होते हैं, कन्फॉर्मर भी होते हैं, उसे पार्शियल रेगुलेटर कहा जाता है। रेगुलेटर तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर कुछ हिस्से के बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, और कॉन्फॉर्मर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए एक्सपेंडिंग है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ये स्टेबल है और ये डिक्लाइनिंग है, ठीक है। एक्सपेंडिंग में ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिंग में ये क्या होगा कि देखिए ऐसे, ठीक, एक्सपेंडिंग में पूरा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। स्टेबल में क्या होगा, स्टेबल में देखिए दो स्टेप आपका एक लेवल का है, उसके बाद ऊपर जाके नैरोअर हुआ है। डिक्लाइनिंग में देखिए यहाँ से ऐसे और ये है। अब देखिए एक्सपेंडिंग का मान लीजिए, एक्सपेंडिंग का तो ये इंडिया हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। स्टेबल का मान लीजिए यूएस हो गया, यूके हो गया, याद है ना। ये डिक्लाइनिंग में जापान, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम। अब देखिए ये जो ए है और एक बी है, ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल कौन है और सिग्मॉइड कौन है, आप बताइए ज़रा, बताइए। देखिए ए क्या है, ए जो है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ग्राफ जो भी है, ये 1 मिनट, ये जो ए ग्राफ है, ठीक है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है लॉजिस्टिक कहाँ होता है, लॉजिस्टिक लिमिटेड इन्वायरमेंट, लिमिटेड रिसोर्सेस रहता है तो लॉजिस्टिक होता है, ठीक है। ये एस शेप का होता है, ठीक है, एस शेप का होता है, ठीक है, और इक्वेशन dN/dt RN/, ये होता है, ठीक है। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ इतना होता है, ठीक है, एस शेप होता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो ये है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, ठीक। ये जे शेप का होता है, ठीक है, जे शेप का होता है ना, जे शेप का देखो, जे शेप का होता है। और इसका इक्वेशन dN/dt RN, ठीक है, वेयर आर इक्वल टू क्या होता है, B - D, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो, ये पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओनली 3 टॉप कंज्यूमर सपोर्टेड, ठीक है। ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है, ठीक है, टॉप कम होते हैं और ये ज़्यादा होते हैं। चलो नेक्स्ट, ये देखो पिरामिड ऑफ बायोमास सो शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ये बायोमास का है, ठीक है। तो शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, एक ही ग्राफ हो गया। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये है इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ होता है, ठीक है। ये तो एक तो आपका सी में होता है, ठीक है, और एक होता है आपका ट्री पे, ठीक। क्यों, जो भी खाने वाले होते हैं वो नंबर ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर का नंबर कम होता है, ठीक है। चलो आगे, ये देखो आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ठीक है, 1% ऑफ द एनर्जी इन सनलाइट वाला ट्रांसफ़र हो रहा है, 1% उसका। चलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, अलेक्जेंडर हमबोल्ट वाला ग्राफ है, एरिया स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप है,
ठीक है। इसमें एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड होता है। इसको लॉग फॉर्म में लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए लिख सकते हैं। ये लॉग स्केल वाला ग्राफ लीनियर होता है, ये वाला है, ठीक है। और एरिया वाई एक्सिस पे होता है, एरिया, ठीक है। और स्पेसिस रिचनेस सॉरी एरिया होता है एक्स एक्सिस पे और स्पेसिस रिचनेस होता है वाई एक्सिस पे। ओके, चलिए ये देखिए लास्ट है, ये है आपका सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर, यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। डिस्चार्जिंग पॉइंट पे बीओडी घटता है, घट रहा है, ये बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर यहाँ आके घटेगा, फिर यहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है यहाँ पे घटेगा और बढ़ेगा। चलिए एक बार और हम बता दे रहे हैं। एट डिस्चार्जिंग, जो सीवेज डिस्चार्जिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, वो घटेगा, ठीक है, उसका लेवल, और जो बीओडी है, डिमांड है, वो बढ़ेगा। यहाँ पे देखो ब्लू वाला बढ़ रहा है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया गाइज। चलिए आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा भी आपको बेनिफिट इस वीडियो से हुआ होगा, ठीक है। तो